हेलो दोस्तों। तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा कि मैं बताया था नंबर सिस्टम का बेसिक, जो नंबर सिस्टम प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, ये सब क्या होता है वो सब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो कि 30 मिनट का वीडियो था। आप लोग अगर वो देख लिए हैं तो उसमें मैंने बताया था लास्ट में कि नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो कि डिविजिबिलिटी रूल पे रहेगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले आइए आपको एक क्वेश्चन का सैंपल दे देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा ये रूल पढ़ के। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये एक क्वेश्चन है, 7+7+7+7+7+, वैसे ही हर बार एक 7 ऐड हो जा रहा है। ये 100 टाइम्स तक चल रहा है, मतलब लास्ट में 100 बार 7 7 7 7 ऐसे रहेगा। उसको अगर 8 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मेरे भाई ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप एक एक नंबर को आप 8 से डिवाइड कीजिए, उसको फिर प्लस कीजिए, वैसे फिर आंसर अगर निकालिएगा तो समझिए कि आपका सीजीएल निकल गया, मतलब हाथ से निकल गया सीजीएल, फिर आप दोबारा मोड़ के सीजीएल नहीं देखिए। तो मेरे भाई इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेगा तो ये क्वेश्चन या तो छूटेगा, नहीं तो अगर इसको बनाने के चक्कर में रहेगा तो बाकी क्वेश्चन पूरा छूट जाएगा। तो दोस्तों यही सब के लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले बता दें कि एक जो नंबर है वो किसी और से डिवाइड नहीं होता है। एक एक किसी और से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन एक से सब डिवाइड होगा। मतलब एक सभी का फैक्टर रहेगा, लेकिन एक किसी और से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो एक को छोड़ देते हैं क्योंकि ये आप सबको पता है। अब आते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये सब नंबर पे आते हैं कि ये सब का पता कैसे चले, पता कैसे चलेगा कि कौन किससे कट रहा है। जैसे ये देखिए, ये 8 है, यहाँ भी 8 है, तो अगर ये सीख लेते हैं तो ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा आपसे। देखिए, पहले बात कर लेते हैं 2 का। तो 2 का बहुत ही सिंपल है। 2 का क्या है कि कोई भी नंबर रहे, नंबर जैसे कि मान लेते हैं कि 10, 24 है, तो कोई भी नंबर के जो लास्ट यूनिट डिजिट है ये डिवाइड होना चाहिए 2 से और रिमाइंडर आना चाहिए 0। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लास्ट जो नंबर है, यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, वो इवन रहना चाहिए। अगर वो इवन होता है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 4 का। 4 का बात करते हैं। तो 4 में क्या है कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि मान लेते हैं 10, 15, 20, 25, 32, कोई भी नंबर हो, इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, इसको अगर 4 से ऐसे डिवाइड कीजिएगा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ ये पता करना है 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपल क्या करना है कि लास्ट 2 डिजिट जो है, यानी कि यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट जो है, ये दोनों अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो आपका समझिए कि 4 से डिविजिबल है। तो ये 8 को 32 हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आएगा। ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट 2 डिजिट भी अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 4 तो बहुत ही सिंपल है। 2 का तो सबको पता ही होगा कि 2 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी नंबर के लास्ट में अगर इवन है तो 2 से कटता है, लास्ट में अगर ऑड है तो 2 से नहीं कटता, रिमाइंडर 1 आता है। ये तो सबको पता है मेरे भाई। 4 का बात कर लेते हैं तो 4 का बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 4 का बहुत लोगों को पता भी होगा। तो जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि लास्ट 2 डिजिट सिर्फ 4 से अगर कट जाता है तो 4 से पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 8 का। तो मेरे भाई 8 में भी वही रूल है। जैसे कोई नंबर है, मान लेते हैं 10, 11, 24, 25, 30, उसके बाद 400। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर, ज़्यादा नहीं, बस लास्ट 3 डिजिट नंबर अगर 8 से कट गया पूरा पूरा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अब इससे आराम से बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अब ईजिली बन जाएगा। जैसे देखिए 8 से कर रहे हैं तो 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 7 आएगा। 8 से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर आएगा 9, 72, 5। ठीक है, इसका रिमाइंडर 5 आएगा, इसका 7 आएगा।
अब इसका कर लेते हैं। तो 8 से कितना बार में होगा, 72, 2 बचा, 27 बचा। 9 72, 5 और 7, 8 7 56। तो एक रिमाइंडर आ रहा है, बाकी सब में एक 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 आएगा, जो कि टोटल 100 नंबर है टोटल। तो ये जो है ये 98 बार रहेगा, बाकी 2 नंबर तो इधर आ गया है। तो क्या हो जाएगा, 7 + 5 + 90, 98। इसको बस ऐड कर दीजिए, तो 7 5 12, तो हो जाएगा 110। तो 8 से डिवाइड करें तो 110 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो इसको फिर फर्दर 8 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट ही बस डिवाइड कीजिए, बस लास्ट 2 डिजिट डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा। सॉरी, ये पूरा लास्ट 3 डिजिट डिवाइड करना पड़ेगा, पूरा 110 डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 8 से एक बार में 8, 3 बचा, 0 बचा। तो यहाँ पे 8 तिहाई 24, ठीक है। रिमाइंडर आ जाएगा 6। ये हो गया रिमाइंडर। ईजिली आप बना सकते हैं ऐसे। अगर पूरा ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ऐसे देखिए कितना सिंपली बन गया। इसको डिवाइड किए 7 आया, इसको डिवाइड किए 5 आया, इसको डिवाइड किए 1 आया, ठीक है। और बाकी सब में देखिए कि सब में लास्ट में 3 डिजिट जो है सब में यही रहेगा, लास्ट में 3 डिजिट सब में यही रहेगा। तो सब का रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। तो मेरे भाई सबको इस सबको ऐड कर देंगे तो 98 आएगा, और ये दोनों को ऐड कर देंगे 12 आ जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो 110 आएगा, उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ईजिली आप बना सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो 2 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए। इसमें लास्ट डिजिट इसमें हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट, इसमें हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट। इसके बाद बात कर लेते हैं 16 का। तो 16 में हो जाएगा लास्ट 4 डिजिट, अगर डिवाइड हो गया 4 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 32 का है तो 32 का लास्ट 5 डिजिट। 64 का है लास्ट 6 डिजिट। लेकिन इतना लंबा तक जाएगा नहीं, मेनली यहीं तक रहता है, यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक रहेगा बस। तो आप लोग मजाक मजाक में 2 का सीख लिए, 4 का सीख लिए, 8 का सीख लिए, 16 का सीख लिए, 32 का सीख लिए। इतना नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे देखते हैं 5, 25 और 125 का। इसमें भी इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे 5 है, 5 का यही कि लास्ट में 5 का जो भी मल्टीपल हो वो आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि 45 है, तो लास्ट में या तो 5 है नहीं तो 0 है, या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। ये दोनों अगर कोई भी नंबर के लास्ट में आया तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 25 का। तो 25 में भी वही है कि लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि 625, लास्ट 2 डिजिट जो है 25 से डिविजिबल है, तो ये पूरा पूरा 25 से डिविजिबल हो जाएगा। तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा, ठीक है। तो 5 का भी सीख लिए। 5 में है कि उसका यूनिट डिजिट जो है 5 रहना चाहिए, नहीं तो 0 रहना चाहिए। 25 में है कि लास्ट 2 डिजिट जो है 25 का डिविजिबल होना चाहिए। जैसे यहाँ 25 है तो भी 25 का पूरा नंबर 25 से कट जाएगा। यहाँ अगर 75 रहता तो भी पूरा नंबर 25 से कट जाता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसका, तो 125 का। 125 के डिविजिबल का बात कर लेते हैं। तो 125 में क्या है, तो 125 में है कि कोई भी नंबर जो है, जैसे मान लेते हैं कि 1000 मतलब 10, 125 है, 10 125, इसको 125 से डिवाइड करना है। तो देखना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा या कुछ और आएगा। तो 125 में लास्ट 3 डिजिट
बस 125 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो मेरे भाई आप लोग देख लिए हैं कि 5 का कैसे कटता है, 25 का कैसे कटता है और 125 का कैसे कटता है। एक बार फिर से आप पूरा देख लीजिए, पूरा एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ फिर से आपको बता ही देते हैं फिर से। जैसे 2 का देख लिए कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया तो बस 2 से कट जाएगा। 4 का है लास्ट 2 डिजिट, 8 का है लास्ट 3 डिजिट, 16 का लास्ट 4 डिजिट, 32 लास्ट 5 डिजिट, यहाँ लास्ट 4 डिजिट हुआ, 14 लिखा गया है तो 32 का है लास्ट 5 डिजिट, 64 का है लास्ट 6 डिजिट। मजाक मजाक में इतना तो आप लोग सीख ही गए हैं, 6 नंबर का आप लोग डिविजिबिलिटी रूल सीख गए हैं। अब बात कर लेते हैं किसका, तो 5, 25 और 125 का। 5, 25, 125 का। तो 5 में बस लास्ट में यूनिट डिजिट पे देखिए कि 0 हो या 5 हो, 5 से कट जाएगा। इसमें लास्ट 2 डिजिट, अगर 25 से कट जाता है तो पूरा पूरा नंबर 25 से कट जाएगा। इसमें है लास्ट 3 डिजिट, अगर 25 से कट रहा है तो पूरा पूरा नंबर 25 से 125 से कट जाएगा। लास्ट 3 डिजिट अगर 25 से कट रहा है तो पूरा पूरा नंबर 125 से कट जाएगा। ठीक है, तो इतना नंबर का सीख लिए हैं आप लोग। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ नंबर का। तो जैसे देखिए 7, 11, 13 का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है, तीनों प्राइम नंबर है तो इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे नॉर्मल रूल नहीं लगता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूल लगता है। इन तीनों के लिए एक ही रूल लगता है। जैसे देखिए कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, एक सेकंड, 3, 5, 4, 2। ठीक है, ये एक नंबर हो गया। चेक करना है इसको कि 7 से कटता है कि नहीं, 11 से कटता है कि नहीं, 13 से कटता है कि नहीं। तो इसमें बनता है 3-3 का पेयर, वो भी इधर से बनना स्टार्ट होता है राइट साइड से। सबसे पहले इसका पेयर बन जाएगा तो अब कहिएगा कि यहाँ तो अब एक ही डिजिट बचा, तो यहाँ आप 3 का पेयर कैसे बनाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ से एक पेयर बन जाएगा। अब इसका और इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, डिफरेंस अगर निकालते हैं तो आ जाएगा 3, 5, 3 नहीं सॉरी 5, 3, 9, 5, 3, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मतलब पहले इतना बड़ा नंबर था, अब इतना मतलब पहले 4 डिजिट का नंबर था, अब 3 डिजिट का आ गया है। तो मेरे भाई यहाँ और भी तो डिजिट रह सकता था, यहाँ 4 डिजिट रहता, मतलब 5 डिजिट रहता, 6 डिजिट रहता, तो यही रूल होता तो 3 डिजिट में आ जाता। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है अब कि इसको पर्सनली चेक करना है कि ये 11 से कटता है कि नहीं, चेक करना है इसको 13 से कटेगा कि नहीं, चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो मेरे भाई चेक करते हैं अगर एक एक करके हैं। तो यहाँ 49, 4, 49, 7 से कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा। आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो 7, 11 और 13 ये तीनों का यही रूल है। कोई भी नंबर है तो राइट साइड से 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। जैसे यहाँ और भी मान लेते हैं नंबर रहता 2, 3, 4 ऐसे, यहाँ 0, 0 रहता तो एक ये पेयर बनता है, कि ये पेयर बनता है, कि ये पेयर बनता है। फिर क्या करना रहता कि ये दोनों को प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन एक देते हैं, देखिए क्वेश्चन जैसे 1, 1, 1 हो गया, 3, 3, 3 हो गया, 2, 2, 2 हो गया। ठीक है, तो
इसको और इसको जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे, ये दोनों को जोड़कर। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 1 1 1 प्लस 2 2 2 माइनस 3 3 3। कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 जो एक ऐसा नंबर है कि कोई भी नंबर से कटता है। ये 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। ठीक है। और मेरे भाई 7 11 और 13 का अगर मल्टीपल बता ही रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल बता ही रहे हैं, तो एक और बात बता देते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 जो होता है वो होता है 1001, 1001। ठीक है। यानी कि कोई भी अगर बड़ा नंबर इसका मल्टीपल हो तो वो पूरा पूरा इससे भी, ये तीनों में से किसी से भी कट जाएगा। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद 7 11 और 13 का तो बात कर ही लिए, लेकिन 11 का एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल रहता है, उसको भी एक बार देख लीजिए। 11 का स्पेशल, 11 स्पेशल। तो 11 में स्पेशल ये है कि कोई भी जैसे डिजिट है, मतलब कोई भी नंबर है, तो उसका इवन प्लेस जो है उस सबको ऐड कर लेना है, ऑड वाले जो है उसको भी ऐड कर लेना है, दोनों को अलग अलग ऐड कर लेना है। ठीक है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालना है, इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का। और अगर डिफरेंस दोनों का या तो 0 है या 11 का मल्टीपल है, या तो 0 है नहीं तो 11 का मल्टीपल है, तो पूरा पूरा नंबर 11 का डिविजिबल होगा, मतलब 11 से पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे कुछ नंबर देख लेते हैं। तो जैसे हो गया 1 6 6 4 5 2। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसको ऐड कर लेना है, इसको इससे ऐड कर लेना है। ठीक है। तो 6 5 11 1 12, ऊपर से ऐड कर लेंगे तो 6 4 10 2 12, 12 माइनस 12 अगर करते हैं 0 आएगा, 11 से पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है। तो अभी तक आप लोग सीख लिए, 1 का सीख लिए, 2 का सीख लिए, 4 का सीख लिए, 5 का सीख लिए। 6 का अगर बात करते हैं, देखिए 6 से पहले तो आपको 3 का सीखना पड़ेगा, ये 3 का भी सीख लेते हैं। थ्री और 9 का, तो मेरे भाई ये बहुत लोगों को ऐसे पता होगा 3 का, हो सकता है 9 का नहीं पता हो, लेकिन 3 का बहुत लोगों को पता होगा कि कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं कि यही नंबर है 2 3 6 7, यही नंबर है। तो इसमें देखना है कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो टोटल नंबर को जोड़ देंगे, मतलब एक एक डिजिट को ऐड कर देंगे। यहाँ 6 3 9 और 7 2 9 9 9 18। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर का रिमाइंडर जो रहेगा वो 0 आएगा, पूरा पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 9 का। तो 9 का भी कुछ इसी तरह का है, जैसे यही नंबर है 2 3 6 7, तो इसी को ऐड करने पे 18 आ रहा है। अगर ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो ये नंबर 3 का भी डिविजिबल हो गया और 9 का भी डिविजिबल हो गया। ठीक है। लेकिन बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो 3 का डिविजिबल होता है, 9 का डिविजिबल नहीं होता, जैसे मान लेते हैं 24 ही है। ठीक है। तो इसको ऐड करने पे 6 आ रहा है, जो कि 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। लेकिन 6 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 6, 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे अंतर देख सकते हैं। इसका मतलब ये समझिए कि जो भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन जो नंबर 3 से डिवाइड हो वो ज़रूरी नहीं है कि 9 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो अभी तक आप लोगों को बता दिए हैं कि
दो का क्या होता है, तीन का क्या होता है, चार का क्या होता है, पाँच का क्या होता है। अब बात करते हैं छः का। तो छः का कैसे निकालेंगे देखिए। अगर बात करते हैं छः का, तो मेरे भाई छः में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 गुना 3 आता है। इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 गुना 3 आता है। तो कोई भी नंबर अगर 2 का भी डिविजिबल हो और 3 का भी डिविजिबल हो तो वो 6 से कटेगा ही। इसको बहुत छोटा नंबर से लेके देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 32 लेके देखते हैं, 32। ठीक है, तो ये 6 का डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 2 से तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे इवन है तो 2 से कट जाएगा। अब 3 का बात करते हैं तो 3 2 हो जाएगा 5, 5 अगर 3 से करते हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर जो दोनों से कटे, जैसे कि 48 अगर लेते हैं 48, तो यहाँ तो 8 है तो ये इवन है तो 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 3 का चेक कर लेते हैं तो 8 4 12, 12 को अगर 3 से करते हैं तो 4 तिहाई 12, यानी कि रिमाइंडर 0। तो यहाँ 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो 6 से भी कट जाएगा। 7 का बता दिए, 8 का बता दिए, 9 का भी बता दिए। ठीक है, और कोई भी नंबर 0 से तो कटेगा नहीं। नीचे अगर 0 आएगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मेरे भाई अब बात कर लेते हैं थोड़ा बड़ा नंबर, जैसे कि मान लेते हैं कि 88 का डिविजिबल क्या होगा। 88 का तो जो नंबर 11 से भी कटे, ठीक है, और किस 8 से भी कटे, 11 और 8 दोनों से कट जाए वो 88 से कट जाएगा। कोई नंबर को चेक करना है कि 72 से कट रहा है कि नहीं, तो 9 से भी चेक कर ले, 8 से भी चेक कर ले, तो 72 का पता चल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि उसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो चेक कर लीजिए कि उससे कट रहा है कि नहीं, तो आपको समझ में आ जाए कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे भाई यही था डिविजिबिलिटी रूल। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए थोड़ा सा और आगे तक बता देते हैं। आइए बताते हैं डिजिटल सम क्या होता है। अभी बताएं या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे डिजिटल सम। तो मेरे भाई अभी 22 मिनट का वीडियो हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में ही आपको डिजिटल सम बता देंगे। ठीक है, अभी तक यहीं छोड़ते हैं, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल तक ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगा डिजिटल सम पे। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और समझ में आया अच्छे से तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।